हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेंडिंग प्रदेश। स्टूडेंट्स, आज 7th ऑफ में है और आज के झारखंड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी पर हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं। और अंत में मैं आपसे क्विज क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर बताना है। ठीक है, चलिए आज ना हम लोग 3 इंपॉर्टेंट योजना के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो आपके करंट में और फ्यूचर में ऑपरेट करेगा झारखंड में। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, झारखंड में कौन सा प्रमंडल कालाजार से सबसे अधिक प्रभावित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका संथाल परगना। संथाल डिवीज़न हो गया आपका। ये इस प्रकार से है ना, इसे थोड़ा समझिएगा आप कि संथाल परगना में देवघर को अगर छोड़ दिया जाए और आपका जामताड़ा को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितना भी 4 डिस्ट्रिक्ट बच रहा है ना, चारों में ही सबसे ज़्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं कालाजार से रिलेटेड। अब थोड़ा सा जान ले कि ये जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ना, किस डेटा के कॉन्टेक्स्ट में किया जा रहा है। तो फॉलोइंग डिस्कशंस आर बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय डॉक्टर NN झा, स्टेट मलेरिया कंट्रोल ऑफिसर। ही कोट्स लेटेस्ट माइक्रोफाइलेरिया सर्वे 2020 विच वॉज पब्लिश्ड इन जनवरी 2020। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के बेसिस पे जो हम लोग जो भी डिस्कशंस करने वाले हैं वो इस पर बेस्ड होगा। तो इस सर्वे रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के 20 जिलों में माइक्रोफाइलेरिया की दर 1 से अधिक है। राज्य में डेंगू के सबसे अधिक मरीज जो है जुलाई से नवंबर के बीच मिलते हैं। ज़्यादातर मामले शहरी आबादी में रिपोर्ट किए गए हैं, जिनमें रांची और पूर्वी सिंहभूम शामिल है। कालाजार के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। झारखंड के 4 जिले जो मैंने बताया ना, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, साहेबगंज, छूट गया क्या क्या, देवघर और जामताड़ा। इन दो को छोड़कर बाकी जितना भी है संथाल डिवीज़न में कालाजार से सबसे अधिक प्रभावित डिस्ट्रिक्ट है। कालाजार के मरीजों के पूर्ण इलाज के बाद 7100 रुपये दिए जाते हैं पेशेंट को। वहीं रोगियों को अस्पताल तक ले जाने के लिए सहिया, प्रमुख या मुखबिरों को भी 200 रुपये दिए जाते हैं। ये इन्फॉर्मेशन शायद आपको नहीं पता होगा, इसलिए अगर आप नोट्स बना रहे हैं इस रिपोर्ट का तो कम से कम इस पॉइंट को लिख लेंगे ताकि आप फ्यूचर में इसे कोट कर सकें। जो झारखंड सरकार है ना, उन्होंने फाइलेरिया हो गया और कालाजार, इन दो को 2021 तक जो है ख़त्म करने का लक्ष्य बनाया है। टोटली इरेडिकेट फ्रॉम झारखंड। कितने सक्सेसफुल हो सकते हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो स्टेप्स लिया जा रहा है ये आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे जो है आपका 30 जनवरी को मनाया जाता है। उसमें जो है इस प्रकार के उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों के लिए जागरूकता फैलाया जाता है, अवेयरनेस चलाया जाता है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन है आपका, राज्य में संचालित चिकित्सा सहायता योजना में इनमें से किस महामारी को शामिल करने की योजना बनाई जा रही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोरोना वायरस 2019, कोविड-19। तो इसमें क्या है ना, आपका ये जो योजना है ये पहले से संचालित किया जा रहा है आपका झारखंड में, लेकिन इसमें जो है आपका बहुत सारे बीमारी को इंक्लूडेड है, लेकिन इसमें जो है ना महामारी को इंक्लूड नहीं किया गया था। ये फर्स्ट टाइम जो है जिनका डेथ हो रहा है कोरोना वायरस की वजह से, तो उन्हें भी जो है इस योजना का लाभ मिल सके, इसलिए इन्हें इस योजना में इंक्लूड किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब कुछ पॉइंट वाइज देख लेते हैं इसे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा राज्य में संचालित चिकित्सा सहायता योजना का लाभ कोरोना संक्रमितों को भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। राज्य सरकार की चिकित्सा सहायता योजना को कोविड-19 के हिसाब से पुनरीक्षित करने का निर्देश दिया गया है ताकि कोरोना संक्रमितों को भी इसका लाभ मिल सके। इस योजना के दायरे में फिलहाल कोरोना महामारी नहीं आती है। साथ ही सरकार कोविड से मरने वालों के आश्रित को परिवार लाभ योजना से जोड़ने की योजना भी तैयार कर रही है। यह भी आपका एक योजना है। ठीक है, इसके बाद है आपका, इसके तहत उन्हें ज़रूरत के हिसाब से पेंशन, आवास या अन्य सुविधाएं सरकार की ओर से मुहैया कराए जाएंगे। अब इसके बारे में जैसे जो भी डिटेल पता लगेगा ना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन अभी के लिए इतना बेसिक माइंडसेट, बेसिक जानकारी अपने माइंड में रखिए। थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में निर्मल मिंज का निधन हो गया है, इनका संबंध इनमें से किससे था? ऑप्शंस में आगे बढ़ने से पहले ना इनके बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि निर्मल मिंज जो थे ना, इनके बारे में आपने पढ़ाई होगा। अगर आपने झारखंड आंदोलन अच्छे से पढ़ा है ना, तो इनके बारे में भी आपने पढ़ा होगा।
इनके बारे में कुछ पॉइंट्स जो आपको पता होना चाहिए, पहले उस पर डिस्कशंस कर लेते हैं, फिर हम लोग ऑप्शन और पॉइंट्स पे जाएंगे। पहला है ना, झारखंड अलग राज्य की मांग को लेकर 1989 में राष्ट्रपति से मिलने वाले थे आपके निर्मल मिंज। उसके बाद है आपका 1987 में इंडियन काउंसिल ऑफ इंडिजिनस एंड ट्राइबल पीपल का गठन किया गया था इन्हीं के द्वारा। फिर आपका जो 1980 का जो दशक था ना, इस पे YMCA यानी कि यंग मेन क्रिश्चियन एसोसिएशन, ये आपको पता होगा ना अच्छे से, कि स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी और प्रथम अध्यक्ष भी बने थे YMCA का। ठीक है। और आप अभी जो वर्तमान में देख रहे हैं ना कि झारखंड के चाहे जो भी कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, जहाँ पे आपके ट्राइबल लैंग्वेजेस की पढ़ाई हो रही है, इसका स्टार्टिंग का जो क्रेडिट भी है ना, आपको निर्मल मिंज को ही जाता है। तो अभी इनका निधन हो गया है 5 मई को। तो ये जो है ना, अगर ऑप्शन के थ्रू जाए तो इनका कंट्रीब्यूशन झारखंड आंदोलन में भी रहा है। ये प्राचार्य भी रहे हैं गॉसनर कॉलेज के, और झारखंड में आदिवासी भाषाओं की पढ़ाई की शुरुआत का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों। अब थोड़ा सा पॉइंट वाइज इसे समझ लेते हैं, क्योंकि इनका जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है झारखंड के वेरियस फील्ड्स में। ये उनकी फ़ोटो हो गई। अब थोड़ा पॉइंट वाइज समझते हैं। झारखंड आंदोलन के बौद्धिक अगुआ बिशप निर्मल मिंज का 5 मई को निधन हो गया है। वे 94 वर्ष के थे। वे थियोलॉजिकल कॉलेज के प्राचार्य व गॉसनर कॉलेज के संस्थापक प्राचार्य रह चुके हैं। बिशप निर्मल मिंज को 2017 में साहित्य अकादमी के भाषा सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। गॉसनर कॉलेज के प्राचार्य के रूप में उन्होंने इतिहास में पहली बार झारखंड के आदिवासी और क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई शुरू करवाई थी। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उन्हीं के प्रयासों से रांची विश्वविद्यालय में भी इन भाषाओं की पढ़ाई शुरू हो सकी। वे 1970 से 1976 तक स्टडी कमीशन ऑफ द लूथरन वर्ल्ड फेडरेशन के सदस्य रहे हैं। अगर आपने राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी इन झारखंड पढ़ा है तो आप ये टर्म से आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। चर्च में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाते हुए इन्होंने कुड़ुक में गिरजाघर की धर्म विधि चलाई और कुड़ुक में गीत गाना भी शुरू कराया था। छोटा नागपुर की मसीही कलीसिया में मांदर जैसे आदिवासी वाद्य यंत्र में के प्रथम प्रयोग का श्रेय भी इन्हें ही जाता है। तो आप देखोगे ना, वेरियस फील्ड्स में इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन है। हाँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेटा याद रखिएगा कि फैमिली इनकम कितना होना चाहिए और कितने पर कितना सहायता का प्रावधान है। ये दो चीज़ इसमें आपको याद रखना है। क्वेश्चन है आपका, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत कितने रुपए तक चिकित्सा सहायता अनुदान दिया जाता है? क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है ना, 5 लाख रुपए तक का अनुदान देने का प्रावधान है। लेकिन इसमें भी ना कुछ क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना होगा। ठीक है, सभी को ये अनुदान नहीं मिलेगा। थोड़ा क्राइटेरिया को समझते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको आसान लगेगा। आप नोट्स बना लें, पीडीएफ तो ऐसा आपको प्रोवाइड कर ही दिया जाता है डेली शाम में क्विज सेशन के बाद। लेकिन आप खुद से नोट्स बनाइएगा तो ज़्यादा समझ आएगा, आपको ज़्यादा समय तक रिटेन कर पाइएगा। थोड़ा सा आप इस योजना के बारे में पढ़ लें। मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत 8 लाख रुपए सकल वार्षिक आय वाले परिवारों को 5 लाख रुपए तक चिकित्सा सहायता अनुदान दिया जाएगा। यानी जिसका जो फैमिली इनकम है, एनुअल इनकम है, वो आपका 8 लाख से कम है, समझ रहे हैं ना, उन्हें ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा। अब इसमें कौन कौन सा बीमारी है थोड़ा इसे समझिए। हाँ, ये इसे मैंने अलग कलर में बोल्ड इसलिए करा है क्योंकि एसिड अटैक जो है इसमें नहीं आता है। इसमें इसके लिए अलग प्रावधान है, उसे भी जान लीजिए। गंभीर रूप से बीमार लोगों के लिए निर्धारित मानदंड एसिड अटैक पीड़ितों पर लागू नहीं होता है। एसिड अटैक से पीड़ित लोगों के लिए वार्षिक पारिवारिक आमदनी भी प्रभावी नहीं होगी। जो क्राइटेरिया उसमें लगाया गया है ना कि 8 लाख से कम होना चाहिए, ये इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। एसिड अटैक से पीड़ित किसी भी आयु वर्ग के लोग को बीमारी का खर्च पूरी राशि का भुगतान सरकार करेगी। यानी इसमें दोनों बॉन्डेज नहीं है, ना ही आपको रुपया का बॉन्डेज है इसमें, ना ही आपका एनुअल इनकम का बॉन्डेज है। पूरा खर्च जो है सरकार के द्वारा उठाया जाएगा, राज्य सरकार के द्वारा। दूसरी ओर सभी प्रकार के कैंसर, किडनी रोग, प्रत्यारोपण, लीवर की बीमारी आदि असाध्य रोगों के इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी, जो कि मैंने आपको बताया। मुख्यमंत्री बीमारी
योजना अंतर्गत भारत में 67 चिकित्सा संस्थान सूचीबद्ध है, जिनमें 32 जो है आपका गंभीर बीमारी का इलाज किया जाता है, जिसमें और इन्हीं हॉस्पिटल्स में इस योजना का लाभ मिलेगा। समझ गए होंगे इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, देखिए आपने ना 3 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि नैन्सी सहाय को देवघर का उपायुक्त या डीसी नियुक्त किया गया है, लेकिन इसे फिर से चेंज कर दिया गया है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम नहीं करा। क्वेश्चन आप क्या ही फ्रेम करना है, इसमें आपको डायरेक्ट ही जान लीजिए ना इसको। मंजूनाथ भाजंत्री को पुनः देवघर का डीसी नियुक्त किया गया है। मैंने उस समय भी बोला था ना कि हो सकता है इसमें कुछ पॉलिटिकल एंगल हो और इनकी नियुक्ति फिर से की गई। वही हुआ, मधुपुर का काउंटिंग जैसे खत्म होता है, इनकी नियुक्ति फिर से कर दी गई। तो ये इनकी फ़ोटो हो गई, ये नैन्सी सहाय है और ये यहाँ पर है आपके मंजूनाथ भांजत्री। तो वैसे नैन्सी सहाय को जो है ना डीसी के पद से हटाकर अभी पशुपालन विभाग का निदेशक बनाया गया है। मधुपुर उपचुनाव के मतगणना से पूर्व चुनाव आयोग ने मंजूनाथ भांजत्री को हटाकर नैन्सी सहाय का देवघर का उपायुक्त बनाया था, जो कि मैंने आपको बताया था। चलिए, उम्मीद करते हैं आज के सभी 5 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करें, आपका हर डाउट को क्लियर करा जाएगा। प्रीवियस कुछ क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कशन कर ले। क्वेश्चन था, झारखंड के किस खिलाड़ी को दशक के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के लिए आईसीसी के द्वारा नॉमिनेट किया गया था। एक्चुअली ना मैंने मुझसे कल एक गलती हुई थी, मैंने नॉमिनेट और ये भी बोल दिया था कि इन्हें दिया गया था। एक्चुअली में आईसीसी के द्वारा जो है दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का अवार्ड जो है ना विराट कोहली को दिया गया है, जिसे हम लोग आईसीसी के टर्म्स में ना गैरी सोबर्स बेस्ट प्लेयर ऑफ द डिकेड कहते हैं। वो दिया गया था आपको, विराट कोहली को दिया गया है। और नॉमिनेशन की बात की जाए, चूँकि झारखंड से थे तो महेंद्र सिंह धोनी भी नॉमिनेट हुए थे। और इसी में एक चीज़ और जान लीजिए, महेंद्र सिंह धोनी को जो है ना आईसीसी स्पिरिट प्लेयर ऑफ द डिकेड का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ इसमें अगर पूछ लेगा ना आईसीसी स्पिरिट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का अवार्ड किसे गया है, तो आप टिक करेंगे महेंद्र सिंह धोनी को। अगर नॉमिनेट पूछ ले कि झारखंड से किसे किया गया था आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर में डिकेड में, तो महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए अब। चलिए, आज के लिए आपका क्विज क्वेश्चन है, झारखंड के किस इंडस्ट्रियल यूनिट को ग्रीन टेक पर्यावरण एक्सीलेंस अवार्ड 20 से सम्मानित किया गया है। इससे पहले वाला जो था ना कोई पीकॉक मैनेजमेंट करके था, जो 3 दिन पहले मैंने आपसे पूछा था। ये दूसरा है, ये ना सस्टेनेबल जो मैनेजमेंट होता है आपका, उसके फील्ड में दिया जाता है ये अवार्ड। आप जो पढ़े होंगे ना 5 आवर्स पॉलिसी जो है, 3 आवर्स यहाँ पर है, रिसाइकल रीयूज़ करके जो आपका रहता है, ठीक ना, तो ये उसी पर बेस्ड है। 3 आवर्स वाला कॉन्सेप्ट है इसका, इस अवार्ड का नाम क्या है, ग्रीन टेक पर्यावरण एक्सीलेंस अवार्ड 2020। ऑप्शन है आपके सेल, HEC, BSL या फिर हिंडाल्को। आप अपने आंसर को हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। मिलते हैं झारखंड के अगले करंट अफेयर्स वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।